हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं गगा माई वाइफ का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगे। प्लीज़ अगर आपको ये कहानी अच्छी नहीं लगे तो आई एम सॉरी कि आपको मेरी कहानी अच्छी नहीं लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम कहानी को। सिचेन वांग इवो को लेकर मेंशन वापस आ जाते हैं, जहां पर उसके फादर लैन किरेन उसका इंतज़ार कर रहे थे। सिचेन जैसे ही मेंशन के अंदर आते हैं, लैन किरेन भागकर उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं, वांग इवो मिल गया? इसे क्या हुआ? इसे इतनी चोट कैसे लगी? तभी सिचेन कहता है, रिलैक्स डैड, ये ठीक है, मैं इसे इसके बेडरूम में सुला कर आता हूँ। सिचेन वांग इवो को उसके बेडरूम में सुलाकर फिर लिविंग हॉल में आ जाता है, जहाँ पर लैन किरेन पहले से ही बैठे थे। वहाँ पे सिचेन आकर बैठ जाता है। फिर लैन किरेन कहते हैं, क्या हुआ? वांग इवो फ्यूनरल से भागकर कहाँ चला गया था? सिचेन कहते हैं, वांग इवो फ्यूनरल से भागकर एक ऑर्फनेज के गार्डन में चला गया था। वो वहीं पर था। अच्छा, ये अच्छी बात थी कि वहाँ पर एक लड़का था जो उसका देखभाल कर रहा था। वो मुझे भी हैरानी हुई। वांग इवो उसके साथ बहुत अच्छे से बैठा था और उसकी सारी बातें मान रहा था। तभी लैन किरेन कहते हैं, सच में? पर वांग इवो तो किसी को अपने सामने खड़ा होने नहीं देता, वो किसी को अपने आप को टच नहीं करने देता, यहाँ तक कि हमें तुम्हें भी ज़्यादा टच नहीं करता, यहाँ तक कि गले लगाने नहीं देता जल्दी। तभी सिचेन कहते हैं, हाँ, मुझे भी जानकर हैरानी हुई। वो लड़का था काफ़ी होशियार, वो अपनी उम्र से बहुत ही ज़्यादा मैच्योर था। तभी सिचेन कहते हैं, लैन किरेन सिचेन से कहते हैं, वांग इवो तो अभी सोया है, इसीलिए शांत है। उठ जाएगा, पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेगा। वो अभी बहुत उदास और दुखी है। तभी सिचेन कहता है, डैड, आप चिंता मत कीजिए, वांग इवो ठीक हो जाएगा। मुझे पता है कि वो अभी बहुत दुखी है, उदास है। वो मॉम से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, मॉम भी उसे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, इसीलिए वो ये एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। पर हम कोशिश करेंगे कि वो नॉर्मल रहे और ठीक रहे। तभी लैन किरेन कहते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ सिचेन, कि वो ठीक रहे और वो ज़्यादा उदास ना हो। ये सिचुएशन हमारे लिए काफ़ी क्रिटिकल है, हमें वांग इवो को संभालना होगा। वो अभी कभी छोटा है, वह यह सब नहीं समझेगा, उसे हमें संभालना होगा। तभी सिचेन कहते हैं, डैड, उसे हम को स्कूल वापस जाने के लिए कह देंगे। स्कूल जाएगा तो वो उसका मन वहाँ लगा रहेगा, यहाँ पे रहेगा तो वो हमेशा उदास ही रहेगा। वो स्कूल जाएगा तो उसे थोड़ा काफ़ी रिलीफ फील होगा। तभी लैन किरेन कहते हैं, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, हमें वांग इवो को ज़्यादातर घर में नहीं रखना चाहिए, उसे कॉलेज जाने देना चाहिए। तभी सिचेन कहते हैं, ठीक है, मैं सारी तैयारी करवा देता हूँ ताकि वो कॉलेज जा सके। वैसे भी वह 1 महीने से उसका एडमिशन हो चुका, पर वो कॉलेज अभी तक नहीं गया। तभी वांग इवो के रूम से सामान टूटने की आवाज़ आती है। लैन सिचेन और लैन किरेन दोनों घबरा जाते हैं कि वांग इवो को क्या हुआ, वो उसे कहीं कुछ तो नहीं हो गया। वो दोनों भागकर उसके रूम में जाते हैं। वांग इवो कुछ देर पहले ही उठा था, जो उठते ही साओजन को खोज रहा था। जब उसे पता चला कि वह साओजन के पास नहीं अपने रूम में आ गया है, तो वो काफ़ी उदास हो गया और गुस्से में आ गया। वह गुस्से से अपने कमरे के सारे सामान को इधर उधर फेंक रहा था, तोड़ फोड़ कर रहा था। वो कहे जा रहा था, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे गगा के पास जाना है, मुझे साओजन गगा के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। तभी लैन किरेन और लैन सिचेन कमरे में आते हैं और वो कमरे की हालत देखकर चौंक जाते हैं कि वांग इवो अपने सामान को हमेशा सैद कर और एक जगह रखता है। उसे मैसी रूम बिल्कुल पसंद नहीं।
फिर आज वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। वो खुद से अपने सारे सामान को तोड़ रहा है, इधर उधर फेंक रहा है। तभी सिचेन उसे पकड़ कर कहते हैं, इबू क्या हुआ, शांत हो जाओ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। तभी इबू एक बाउल फेंकते हुए कहता है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे गगा के पास जाना है। आप मुझे मेरे गगा के पास से क्यों लेकर आए, मुझे गगा के पास जाना है। वो मुझे कहानी सुना रहे थे, तो आप वहाँ से मुझे क्यों लेकर आए। ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं कि वांग इबू ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। वो तो कभी किसी के पास रहना नहीं चाहता। वो ऐसा बिहेव तो केवल अपनी मॉम के लिए करता था। वो मॉम के साथ रहने के लिए सिर्फ ऐसा करता था। इसी के वजह से वह मॉम की वजह से वह कॉलेज नहीं जाता था। फिर आज वो ऐसा क्यों। लैन किरण वांग इवो को पकड़ कर कहते हैं, शांत हो जाओ इवो, शांत हो जाओ, हम तुम्हें लेके चलेंगे, तुम गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ, देखो तुम्हें फिर से चोट लग जाएगी, ये तुम्हारे घाव देखो अभी तक ठीक नहीं हुए, शांत हो जाओ, हम तुम्हें उसके पास लेके चलेंगे। वैसे तुम्हें पता है वो कहाँ रहता है, क्या तुम्हें पता सच में उसके पास जाना है, बताओ वो कहाँ रहता है, हम तुम्हें लेके चलेंगे। वांग इवो यह सुनकर थोड़ा उदास हो जाता है और वह नीचे बैठ जाता है और कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। फिर वो चिल्ला के कहता है, मुझे नहीं पता पर मुझे उसके पास जाना है, मुझे गगा के पास जाना है। वह फिर से ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी सिचेन उसे अपने गोद में उठाकर कहते हैं, शांत हो जाओ इबो, हम तुम्हें लेके चलेंगे। उसका नाम बताओ, उसका क्या नाम था, हम उसे ढूंढेंगे फिर तुम्हें उसके पास ले जाएंगे। वांग इबो यह सुनकर थोड़ा शांत हो जाता है और कहता है, उसका नाम सावजान था, वो मेरे सावजान गगा थे, उसे ढूंढो ना गगा प्लीज़, मुझे उसके पास जाना है। वो उसके पास ना मम्मा के जैसे स्मेल आती थी, वो मुझे मम्मा के जैसी कहानी सुना रहे थे, मुझे उसके पास जाना है, मुझे मम्मा के पास भी जाना है। पर वांग इबो इतना कहते ही वह फिर से बेहोश हो जाता है। वह कुछ दिनों से खाया नहीं था, इसीलिए कमज़ोर हो गया है, ऐसा बटलर कहता है। बटलर यह बात सुनकर लैन किरण गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें किस लिए यहाँ रखा है कि ये तुम वांग इबो का ख्याल रखो, ना कि उसे यूँ छोड़ दो, तुम्हें कल से आने की ज़रूरत नहीं। इतना सुनकर बटलर हैरान हो जाता है। वह 10 साल से यहाँ काम कर रहा था पर इतने गुस्सा लैन किरण को कभी नहीं देखा। बटलर कहता है, माफ़ कर दीजिए सर, गलती हो गई, मैंने बहुत कोशिश की वांग इबो को खिलाने की, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं था। बटलर और भी कुछ कहता, तभी लैन किरण कहते हैं, जाओ यहाँ से, और वो वांग इबो की ओर मुड़कर कहते हैं, सिचेन तुमने डॉक्टर को कॉल किया। सिचेन कहता है, हाँ फादर, डॉक्टर आ ही रहे होंगे। तभी डोरबेल बजती है और बटलर डॉक्टर को लेकर वांग इबो के रूम में आता है। डॉक्टर फिर अंदर आके बोलते हैं, हेलो मिस्टर लैन किरण। हेलो सिचेन। तभी वो दोनों भी हेलो करते हैं और कहते हैं, डॉक्टर देखिए वांग इबो को क्या हुआ, वो बेहोश हो गया है। तभी डॉक्टर कहते हैं, जी। फिर डॉक्टर उन सब वांग इबो को चेक करके बोलता है, आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा, इतने छोटे बच्चे को किस बात का शौक़ लगा है, इसे हाल ही में कुछ शॉकिंग बात हुई है क्या, इसके साथ कुछ हादसा हुआ है। तभी लैन किरण और सिचेन दोनों ही एक दूसरे को देखकर फिर डॉक्टर की ओर कहते हैं, हाँ डॉक्टर, वांग इबो की मदर की डेथ हो गई है, इसीलिए ये ऐसा बिहेव कर रहा है, बहुत ही अजीब तरह करता है, चुप चुप रहता है, फिर अचानक बहुत रोने लगता है। तभी डॉक्टर कहते हैं, मैं आपको ये दवाई लिखकर दे रहा हूँ, फिर भी मैं सजेशन करता हूँ कि इसे किसी बात का स्ट्रेस नहीं, इसे ज़्यादा से ज़्यादातर खुश रखें और इसे अपनी मॉम की यादों से थोड़ी दूर ही रखे तो अच्छा रहेगा इसके लिए। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं।
लैन किरेन और सिचेन दोनों ही परेशान हो जाते हैं। दोनों फिर वहीं बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद वांग यीबो होश में आने लगता है। लैन किरेन और सिचेन यह देखकर थोड़े खुश होते हैं और उसके पास आकर कहते हैं, ईबो तुम ठीक हो? तभी ईबो तुरंत कहता है, आपने उसे ढूंढ लिया? अपने गगा को ढूंढ लिया? यह सुनकर लैन किरेन और वांग यीबो एक दूसरे को देखते हैं। फिर वांग यीबो सिचेन की ओर देखते हैं। गगा बताओ ना, आपने सावजन गगा को ढूंढ लिया? तभी सिचेन कहते हैं, हाँ मैंने तुम्हारे गगा को ढूंढ लिया। तुम्हें उसके पास जाना है ना? वांग यीबो खुश होकर कहता है, हाँ सच में आपने ढूंढ लिया, मुझे उनके पास जाना, अभी जाना है। वह तुरंत बेड से उतरने लगता है। तभी सिचेन कहते हैं, रुको रुको 1 मिनट रुको, तुम इस हालत में जाओगे? देखो तुम कितने गंदे लग रहे हो, ऊपर से तुम्हारी ये घाव की पट्टियाँ भी खुल गई हैं और तुमने कुछ खाया भी नहीं है। तुम्हारे गगा देखेंगे तो क्या कहेंगे? तुम्हें कहेंगे कि तुम्हें मैनर्स नहीं है। तभी वांग यीबो यह सुनकर थोड़ा सोचने लगता है और कहता है, हाँ आपने सच में कहा, मेरे गगा सावजन गगा कितने गुड लुकिंग दिख रहे थे। मैं ऐसे जाऊंगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ना। मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। तभी सिचेन कहते हैं, हाँ हाँ तुम जाओ तैयार होकर आओ, फिर मैं तुम्हारे घाव पर दवाई लगाकर बैंडेज लगा बांध दूंगा। फिर तुम नाश्ता कर लेना और दवाई खा लेना तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे ना, तो फिर हम चलेंगे। तभी वांग यीबो तुरंत वॉशरूम में चला जाता है और 10 मिनट के अंदर तैयार होकर नीचे आ जाता है और कहता है, गगा देखो मैं तैयार हो गया, तो अब हम चलें? तभी सिचेन कहते हैं, अरे पहले नाश्ता तो कर लो, तुम भूखे हो, फिर बीमार पड़ गए तो फिर तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो तुम गगा के पास कैसे रहोगे? ईबो कहता है, हाँ ठीक है मैं नाश्ता कर लेता हूँ। वह जल्दी जल्दी में नाश्ता कर लेता है और तुरंत खड़ा हो जाता है और कहता है, लो मैंने नाश्ता कर लिया, अब चलो चलो गगा के पास। सिचेन यह देखकर बहुत ही हंस रहे थे कि यह बच्चा कभी किसी को अपने पास आने नहीं देता, किसी को छूने नहीं देता। देखो आज खुद से किसी के पास जाने के लिए कितना उतावला हो रहा है। पता नहीं उस लड़के में ऐसा क्या है। चलो जो भी है, मेरा भाई कम से कम खुश तो है। फिर वह कहते हैं, हाँ ठीक है चलो, और वह दोनों कार में बैठकर चले जाते हैं। इधर लैन किरेन भी खुश हो रहे थे, पर उसे थोड़ी टेंशन भी थी। वह मन में कुछ सोच रहे थे। इतना सोचते हुए वो कहता है, मेरा भी नाश्ता लाओ, मुझे भी खा के कंपनी वापस जाना है। तभी वह डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करके वो भी निकल जाते हैं। इधर वांग यीबो नॉन स्टॉप सावजान की बातें किए जा रहा था। सिचेन यह सुनकर मुस्कुराए जा रहे थे। वांग यीबो कहे जा रहा था, पता है गगा, उस सावजान गगा की आंखें कितनी बड़ी बड़ी प्यारी है। वो कह रहे थे कि मैं भी प्यारा हूँ, सच में मैं प्यारा हूँ? तभी सिचेन यह सुनकर मुस्कुराते और कहते, हाँ तुम सच में सबसे प्यारे हो, तुम दुनिया के सबसे प्यारे बच्चे हो, तुम सबसे बहुत सुंदर हो। यह सुनकर वांग यीबो और भी खुश हो जाता है और कहता है, सच में मैं सच में बहुत सुंदर हूँ, इसीलिए मुझे गगा कह रहे थे कि मैं सबसे प्यारा और छोटा बनी जैसा दिखता हूँ। हाँ मुझे ना बनी चाहिए, लगता है गगा सावजन गगा को बनी पसंद है, इसलिए तो उन्होंने कहा कि बनी बहुत प्यारे होते हैं, हम उनके लिए बनी लेकर चलेंगे। यह सुनकर सिचेन कहते हैं, ये कितना होशियार है, इसे तुरंत पता भी चल गया कि उसे क्या पसंद है। इतना छोटा बच्चा है पर देखो इसका दिमाग कितना दौड़ता है। सिचेन मन में सोच ही रहे थे। तभी वांग यीबो उसे हिलाते हुए कहता है, बोलो ना गगा, क्या हम उनके लिए ले चले? तभी सिचेन कहते हैं, हाँ ठीक है हम उनके लिए लेके चलेंगे। तभी सिचेन एक शॉप के बाहर अपनी कार पार्क करते हैं। तब वांग यीबो कहता है, गगा हम यहाँ क्यों रुक गए, क्या यहीं सावजन गगा का घर है? तभी सिचेन कहते हैं, अभी तो तुमने ही तो कहा था कि तुम
शाहजहान गगा के लिए बनी लेना चाहते हो। ये एनिमल शॉप है, चलो यहीं से ले लेते हैं तुम्हारे शाहजहान गगा के लिए बनी। यह सुनकर बांगीबो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, सच में? चलो चलो गगा, हम उनके लिए बनी ले लेंगे। हम उनके लिए उंगली पर बांगीबो गिनते हुए कहता है 1 2 3, हाँ पूरे 10 बनी ले लेंगे, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। यह सुनकर सेचन बहुत ही हंसने लगते हैं और कहते हैं, इतने सारे बनी? फिर तो वो उन्हीं के साथ खेलेंगे, तो तुम्हारे साथ तो नहीं खेलेंगे ना। यह सुनकर बांगीबो गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या सच में? वो उनके साथ खेलेंगे, मेरे साथ नहीं खेलेंगे? तभी सिचन कहते हैं, हाँ तुम इतने सारे बनी लेके जाओगे तो वो तो उन्हीं के साथ खेलेंगे ना, क्योंकि बनी तो बहुत प्यारे होते हैं। तभी वो चिढ़ते हुए कहता है, नहीं, शाहजहान गगा ने कहा मैं सबसे प्यारा हूँ, वो बनी नहीं। तभी सिचन यह सुनकर मुस्कुराते हैं और उसके सर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है, तुम ही सबसे प्यारे हो, चलो अब बनी नहीं लेना? कहता है, हाँ लेना है, पर एक ही। सिचन और बांगीबो बनी लेकर शाहजहान के ऑर्फनेज में आ जाता है। ऑर्फनेज के बाहर कार पार्क होते ही ईवो कहता है, गगा ये तो वही जगह है ना जहाँ मैं गगा से मिला था? तभी सिचन कहता है, हाँ तुम्हारे गगा यही इस ऑर्फनेज में रहते हैं। तभी वांगीबो कहता है, ऑर्फनेज में? गगा ऑर्फनेज में क्यों रहते हैं, उनका घर नहीं है? तभी सिचन कहता है, नहीं उनका घर यही घर है, वो बचपन से यहीं रहते हैं। तभी ईवो और क्वेश्चन करते हुए कहता है, पर क्यों वो ऐसा क्यों रहते हैं, यहीं पे क्यों रहते हैं? उनका अपना घर नहीं है, वो अपने घर पर ही नहीं? सिचन वांगीबो के क्वेश्चन सुनकर परेशान हो जाता है और कहता है, ईवो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फिर से घर लेकर चल जाऊं? तुम्हें गगा के पास नहीं जाना? तभी ईवो चुप हो जाता है और कहता है, नहीं नहीं चलो, और वह तुरंत गाड़ी से उतर जाते हैं। वहीं शाहजहान और वेनिंग बाहर निकल रहे थे। बाहर निकलते हुए वेनिंग कहता है, क्या आप सच में कॉलेज जाओगे गगा? क्या फादर ने आपको परमिशन दे दिया? वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी ईवो की नज़र शाहजहान पर पड़ जाती है और वह चिल्लाते हुए आता है, शाहजहान गगा गगा, इतना कहते हुए वह उनके पैरों में लटक जाता है। शाहजहान यह देखकर चौंक गया कि आखिर कौन है जो उसे गगा कहते हुए यूं लपक के पकड़ लिया। वह हैरान हो जाता है और फिर वह नीचे देखता है तो वहाँ बांगीबो था। शाहजहान फिर मुस्कुराते हुए घुटनों पर बैठ जाता है और ईवो के गाल को पकड़ के कहता है, अरे ईवो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम फिर से अकेले यहाँ आ गए? नहीं, वांगीबो कहता है, नहीं मैं नहीं अकेला आया, मुझे गगा लेके आए हुए हैं। और वांगीबो अपनी उंगली सिचन की ओर करके इशारा करते हैं। शाहजहान जो वांगीबो की उंगली को देखते हुए उधर देखता है जहाँ पर सिचन मुस्कुराकर उन्हें देख रहे थे और उसकी तरफ आ रहे थे। शाहजहान तुरंत खड़ा होकर उन्हें हेलो करके ग्रीट करता है। तभी सिचन कहते हैं, अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम भी तो मेरे छोटे भाई जैसे हो, तुम भी मुझे गगा बुलाओ, इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। तभी शाहजहान कहता है, अरे नहीं आप ऐसा नहीं कहिए। तभी सिचन उसे रोकते हुए कहते हैं, नहीं तुम मुझे गगा ही कहोगे, ठीक है? तभी शाहजहान कहता है, ठीक है गगा। यह सुनकर सिचन मुस्कुराते हैं। तभी ईवो कहता है, शाहजहान गगा देखो मैंने आपके लिए ये बनी लाया है, देखो ये बनी कितना प्यारा है ना। तभी शाहजहान उसकी ओर देखकर कहते हैं, हाँ ये बनी बहुत प्यारा है और तुम भी बहुत प्यारे हो। यह सुनकर ईवो बड़ी सी स्माइल लेकर सिचन की ओर देखकर कहते हैं, देखा मैंने कहा था ना कि गगा मुझे सबसे प्यारे कहेंगे।
चले गाइस, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। आप सब से मैं नाराज़ हूँ, आप लोग वीडियो को देखते हो पर लाइक नहीं करते और ना ही सब्सक्राइब करते। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कहानी कैसे लगी। तो बाय बाय।